अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के जनरल अथॉरिटी के CEO गाजी अल शहरानी ने हज के कामयाब सीज़न पर खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। अल शहरानी ने कहा कि ये कामयाबी हज और हुज्जाज इकराम के लिए क़यादत की खुसूसी तवज्जो, अज़्म और मुसलसिल पैरवी की अक्कासी है, जिसके तहत तमाम दस्तियाब वसाइल को बरवाकार लाया गया ताकि ज़ायरीन पूरे इत्मीनान, सुकून और हिफाजत के साथ अपने मनासिक अदा कर सकें। उन्होंने हज सीज़न के दौरान मुख्तलिफ सरकारी और खिदमती इदारों के दरमियान बेहतरीन हमआहंगी के साथ साथ फील्ड और ऑपरेशनल कामों में आला दर्जे की तैयारी और कारकर्दगी की तारीफ़ की, जिसकी बदौलत मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन को मियारी खिदमत फराहम की गई। उन्होंने मुमलिकत की मुसलसिल सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ भी की और इस्लाम मुसलमानों दोनों मुक़द्दस मसाजिद हरम शरीफीन और इनके ज़ायरीन की खिदमत में शाह सलमान और वलीअहद की गिरान क़दर कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब ने मदीना मुनव्वरा रीजन के रोड नेटवर्क पर वसी पैमाने पर तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। हज की अदायगी के बाद मक्के मुकर्रमा से आज़मीन के पहले ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हज के बाद आने वाले पहले आज़मीन का खैर मुक़द्दम किया गया। हुकाम ने बताया कि इनकी आमद और शहर भर में नकल व हरकत को आसान बनाने के लिए फील्ड ट्रांसपोर्ट और तंजीमी खिदमात पर मुश्तमिल एक जामे पैकेज कारकर्द कर दिया गया है। जिद्दा में वाक़ किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पासपोर्ट शोबे ने हज के मनासिक मुकम्मिल करने के बाद अपने वतन वापस जाने वाले हुज्जाज इकराम की इब्तदाई परवाज़ों की रवानगी के मराहिल मुकम्मिल कर दिए हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने तस्दीक की है कि मुमलिकत की तमाम बर्री, फ़िदाई और बहरी सरहदी गुजरगाहों पर बादज़ हज रवानगी के मरहले से निमटने के लिए मुकम्मिल ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला सतह की इस्तेदाद बरकरार रखी गई है। इदारे ने तमाम बैनुल-अक़वामी हुज्जाज इकराम से अपील की है कि वो अपने मुक़र्ररा सफ़री औक़ात की सख्ती से पाबंदी करें। सऊदी ख़वातीन ने इस साल हज सीज़न के दौरान मस्जिद हरम में आज़मीन हज की खिदमत के लिए अपने क़ायदाना किरदार के ज़रिए गैर मामूली प्रोफेशनल महारत का मुज़ाहरा पेश किया। हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इनिशिएटिव के तहत ख़वातीन अहम जिम्मेदारियाँ संभाल रही है, जिनमें क्राउड कंट्रोल, ख़वातीन ज़ायरीन की फील्ड रहनुमाई, सेहत के खिदमात और ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटियर्स ऑपरेशन शामिल हैं। सऊदी ख़वातीन ने हरमैन शरीफीन की खिदमत के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में आला काबिलियत और सलाहियत दिखाई है। ये कोशिशें मरबूत खिदमती निज़ाम में हिस्सा डालने के साथ ज़ायरीन के लिए आराम व सुकून और सेफ्टी को यकीनी बनाती है, जिसका मकसद मस्जिद हरम में फ़राहम की जाने वाली खिदमत के मियार को बेहतर बनाना है। अलावाज़ीन सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स की ख़वातीन एहलकार भी हज के दौरान मुक़द्दस मुक़ामात पर तैनात थी, जो तंजीमें और राब्ते के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इनकी ज़िम्मेदारियों में रहनुमाई और डायरेक्शन फराहम करना, सिक्योरिटी चेक, ट्रैफिक रेगुलेशन और फील्ड ऑपरेशंस में मुआवनत फराहम करना है, जिससे हुज्जाज की सेफ्टी को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने मुनफरिद लिबास से सबकी तवज्जो हासिल की। ब्रूनिक्स में मुनक़्क़िद हुई ईद की तकरीब में शिरकत के मौके पर उन्होंने रिवायती लिबास के बजाय इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल की जर्सी से मुतासिर एक खुसूसी कुर्ता ज़ेबतन किया, जिस पर क्लब के मशहूर स्पॉन्सर एमिरेट्स फ्लाई बेटर की ब्रांडिंग नुमाया थी। मेयर का लिबास तकरीब में फ़ौरन मौजू गुफ्तगू बन गया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल आर्सेनल की ओए जर्सी डिज़ाइन को तब्दील करके तैयार किया गया एक कुर्ता था। इस लिबास में आर्सेनल के मखसूस रंग, सुर्ख धारी और दार आस्तीने और क्लब की स्पॉन्सर ब्रांडिंग वाज़ेह तौर पर देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि आर्सेनल ने हाल ही में 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है, जबकि इस हफ्ते के अख्तिताम पर टीम को अपनी तारीख का पहला चैंपियन लीग टाइटल जीतने का मौका भी मिलेगा। ज़ोहरान ममदानी आर्सेनल क्लब के मदाह हैं और इसके अजीम खिलाड़ियों का वो अपनी तकारीर में हवाला देते रहते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ईरान अमेरिका जंग खत्म करने का मुतालबा किया। ज़ोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में लिखा कि 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक़ में किसी ने वोट नहीं दिया। इस जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क के ट्वीट के मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासिर किए। जंग के बाद अमेरिका में पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़ोहरान ममदानी ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा कि पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूँ, यह जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिकी फ़ौजियों को लोकेशन डाटा से टारगेट किए जाने का इंकशाफ के बाद पेंटागन में खलबली मच गई। तमाम एहलकारों के लिए स्मार्टफोन्स और लोकेशन सर्विसेज के इस्तेमाल पर पाबंदियां आयद कर दी गई।
तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने एक इंतहाई संगीन सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, जिसके बाद अमेरिकी दिफाई हलकों में खलबली मच गई। इंकशाफ हुआ है कि बैरूनी ताकतें और रूसी हैकर्स आम मोबाइल ऐप्स और कमर्शियल डाटा के जरिए अमेरिकी फौजी एहलकारों और इनके ख़ानदानों की हसास मालूमात और लोकेशन चोरी करके इन्हें बाकायदा निशाना बना रहे हैं। इस हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिकी फ़ौज ने अपने तमाम एहलकारों के लिए स्मार्टफोन्स लोकेशन सर्विसेज के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी है। पेंटागन का कहना है कि रूसी हैकर्स समेत कई बैरूनी दुश्मन ताकतें अमेरिकी फ़ौजियों की नकल व हरकत पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। अमेरिकी हुकाम ने इस बात का पुख्ता शवाहिद हासिल कर लिया है कि चोरी किया गया यह फ़ौजी डाटा डायरेक्ट वेब और मुख्तलिफ खुफिया प्लेटफॉर्म्स पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस की एक जहाज़ परवास के दौरान मुबैना तौर पर कॉकपिट में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद तैयारे को हंगामी तौर पर लैंड कराना पड़ा। NBC के मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ UA 2005 शिकागो के ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिनियापोलिस के लिए रवाना हुई थी। दौरान परवाज़ एक बेकाबू मुसाफिर के जारहाना रवैये के बाद तैयारे का रुख तब्दील करके विस्कॉन्सिन के डेन काउंटी रीजनल एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम मर्द मुसाफिर मुबैना तौर पर रूसी ज़बान में चीख व पुकार कर रहा था और इसने कॉकपिट में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर तैयारे में मौजूद अमला और दीगर अफराद के साथ हाथापाई भी हुई। वाक़े के दौरान पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्क्वाड कोड 7548 किया, जो तैयारे के मुमकिन हाईजैक होने या हाईजैकिंग की कोशिश की निशानदही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी वजीर जंग पैट हैगस ने कहा है कि अगर कोई मुआहदा तय ना पा सका तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन और तेहरान के मुज़ाकरातकार एक मुआहदे की राह में हायल बड़े इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सिंगापुर में एशिया के दिफाई रहनुमाओं, अफवाज और सिफारतकारों के सबसे बड़े फोरम शानगिरी लॉर्ड ऑयलेक से खिताब करते हुए पैट हैगस ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमले दोबारा शुरू करने की हमारी सलाहियत, हम इसके भरपूर अहल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे हथियारों के ज़खायर इसके लिए बिल्कुल मौजू हैं, वहाँ भी और दुनिया भर में भी, इसलिए हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। गैर मुल्की हुकूमतों की मनमर्जी के ताबे होने के खदशे से मोहतात यूरोपीय यूनियन अमेरिकी डिजिटल कंपनी और चीनी चिप्स को छोड़कर यूरोपीय मुताबदलात की तरफ जाने के लिए दौरे रस इक़दामात की तैयारी कर रही है। यूरोपीय यूनियन का तकनीकी खुदमुख्तारी पैकेज ब्रुसेल्स की जानिब से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार कम करने और मुकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए किए जाने वाले कई इक़दामात में से हैं, मगर इसके बाद ट्रांस अटलांटिक कशीदगी के एक नए मिहाज खुलने का ख़तरा भी मौजूद है। AFP के मुताबिक एक मसूदा हिकमत अमली दस्तावेज़ में कहा गया है कि यह मुजवज़ा पैकेज, जिसमें चिप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत के हवाले से नए ख्वाहिश शामिल हैं, को पेश किया जाएगा और यह यूरोपीय यूनियन की जियो इकनॉमिक ताकत के आलमी मुकाबले में अपनी जगह वापस हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। ख़ास तौर पर तशवीश इस बात की है कि यूरोप अमेरिकी क्लाउड फराहम कुनिंदगान पर कितना इन्हिसार करता है, जो यूरोप के मार्केट का तकरीबन 70% बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिकी सालिसी में हुई बातचीत के दौरान जनूबी लेबनान से इसराइली हमलावर अफवाज के इनखला के लेबनानी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली अवामी नशरियाती इदारे कान ने इसराइली हुकाम के हवाले से कहा कि लेबनान ने यह मामला अमेरिकी सरपरस्ती में दोनों ममालिक के अस्करी नुमाइंदों के दरमियान हुई बातचीत के दौरान उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने सालिसों को आगाह किया है कि वह इनखला नहीं करेगा। कान ने कहा है कि बातचीत में एक वसी तर जंगबंदी के इम्कान पर भी गौर किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों पर बातचीत शामिल थी। इस नशरियाती इदारे ने लेबनानी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइली और लेबनानी अस्करी वफूद बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम पैगामात अमेरिकी सालिस के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान ने उन शराइत की वदाहत तलब की जो इसराइल ने अपनी फ़ौजी मुदाखलत को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल की, जिनमें फ़ौरी ख़तरा और ख़तरात के जवाब शामिल है। और रिपोर्ट्स में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली और लेबनानी अफवाज के दरमियान बराह रास्त राब्ते का एक तरीक़ेकार चाहता है, इसके साथ साथ हिजबुल्लाह पर असला की पाबंदी भी। लेबनानी ताहम किसी भी बराह रास्त ताउन को रद्द करते हैं और जोर देते हैं कि अव्वलीन तरजीह इसराइली हमला और मुदाखलत ख़त्म करवाना और अमेरिकी सालिसी के ज़रिए तय पाने वाले इंतज़ामात की पाबंदी को यकीनी बनाना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और तनाज़ा अमेरिकी सियासत में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मसला इंतखाबी रैली, अपोजिशन लीडर या खारजा पॉलिसी का नहीं, बल्कि मुल्क की अदलिया और बावकार सकाफती इदारे का है। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मुश्तइल हो गए जब एक विफाकी जज ने वाशिंगटन में जॉन एफ कैंडी सेंटर को फॉर परफॉर्मिंग आर्ट से इनका नाम जोड़ने के फैसले को कालादम करार दे दिया। मजीद बरा अदालत ने वसी पैमाने पर
तज़य्युन व आराइश और जदीदकारी के लिए तारीखी इदारे को आर्जी तौर पर बंद करने के मंसूबों को भी रोक दिया। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे न सिर्फ एक कानूनी धक्का बल्कि अपने खिलाफ अदलिया की जारी कार्रवाइयों के एक हिस्से के तौर पर देखा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी तारीख में किसी सदर के साथ अदालतों ने इतना गैर मुनसिफाना सलूक नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि कैनेडी सेंटर की इमारत खस्ता हाल थी और इससे सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक थे। इसके बावजूद जज ने इनके दलाइल को नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर बातचीत जारी है, लेकिन ज़मीनी सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है। कुवैत में अमेरिकी अल-सलाम एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से मुतअद्दिद अमेरिकी एहलकार ज़ख्मी हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर पेश आया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। MQ-9 रैपर ड्रोन, जिसे अमेरिका के सबसे काबिल एतमाद हथियारों में से एक समझा जाता है, इसको भी इस हमले में काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान ने फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागा। अगरचे कुवैत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसे दरमियानी फ़िज़ा में रोका, लेकिन इसके मलबे ने अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाया। हमले की सही तारीख नहीं बताई गई, ताहम अमेरिका ने आज ईरान पर हमला किया था और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। मुमकिन है कि इसी दिन अमेरिका को ये नुकसान पहुंचा हो। ईरान की सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्दसर बन गई है। वो इससे किसी तरह निकलना चाहते हैं, लेकिन बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक तरफ मुल्क के अंदर अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए दबाव है, तो दूसरी तरफ इजराइल की शराइत का दबाव है। दरअसल अब ये इत्तलात सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त नेतन्याहू को एक अहम धक्का पहुँचाने वाले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वो ईरान पर किसी तंजीम हिजबुल्लाह को एक लाइफलाइन देने वाले हैं, जिसे इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मारूफ सिक्योरिटी तज्जियाकार अली रज़ाक ने अल जज़ीरा से बात करते हुए एक चौंका देने वाला दावा पेश किया। इनके बकौल अब अमेरिका कशीदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए किसी भी कीमत पर ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करना चाहता है। ईरान ट्रंप की इस परेशानी से फ़ायदा उठा सकता है और अपनी प्रॉक्सी तंजीम हिजबुल्लाह के लिए लाइफलाइन का मुतालबा कर सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की फतेह की 573वीं सालगिरह मनाई और इस वाक़े को न सिर्फ एक तारीखी फ़ौजी फतेह बल्कि शहर के लिए अमन, सलामती और तजदीद लाने वाला संग-ए-मेल करार दिया। आज हुक्मरान जमात की इस्तांबुल सूबाई शाख की जानिब से खलीज कांग्रेस सेंटर में मुनक़िदा इस्तांबुल की फ़तेह से दिलों की फ़तेह तक प्रोग्राम में खिताब करते हुए एर्दोगान ने 1453 की इस फतेह में जदोजहद करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनकी क़यादत सुल्तान मोहम्मद दुवम ने की, जिन्हें फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। एर्दोगान ने कहा कि मैं इस बामायने दिन पर मैं 573 साल पहले इस्तांबुल की फ़तेह में हिस्सा लेने वाले अपने तमाम बुज़ुर्गों को रहम व मग़फ़िरत के साथ याद करता हूँ, जो शहर को फ़तह करते वक्त शहीद हुए या गाज़ी बने। मैं इस शानदार कमांडर को भी एहतराम के साथ याद करता हूँ, जिसने 21 साल की उम्र में इस्तांबुल फ़तेह किया। फ़तेह की 573वीं सालगिरह मुबारक और बाबरकत हो। पाकिस्तान के पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ लाहौर के शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में एक मेजर सर्जरी के बाद रूबा सेहत हो गई है। सर्जरी के बाद इन्हें एहतियाती तौर पर एक रात ICU में रखा गया, जिसके बाद वो घर मुंतकिल हो गई। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी तस्दीक करते हुए लिखा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है, जिसके बाद वो घर मुंतकिल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। ओमानी बहरी सिक्योरिटी सेंटर ने आज हफ्ते के रोज़ जहाज़ रानों, माही गिरों और बहरी जहाज़ों पर जोर दिया है कि वो अपना हॉर्मुज़ में इनशोर ट्रैफिक जोन के मगरिब में ओमानी समंदरी हुदूद के अंदर एक मुश्तबा बहरी बारूदी सुरंग यानी नेवल माइन नुमा तैरती हुई शय देखे जाने के बाद इंतहाई मोहतात रहें। सेंटर ने समंदरी रास्ता इस्तेमाल करने वालों को हिदायत दी है कि वो किसी भी मशकूक शय से महफूज फासला रखें और इसकी इत्तला फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम को दें।